औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारा सेकंड लेक्चर है जिसके अंदर हम DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे और IP माउस ट्रेडिंग करेंगे, ताकि हम बेसिकली हम इंटरनेट शेयर करना चाहेंगे विंडोज़ 8.1 जो हमारा VM है इसके साथ। इसके ऊपर इंटरनेट कैसे आएगा हम माइक्रोटिक से शेयर करेंगे। अब माइक्रोटिक के साथ ईथरनेट 1 और ईथरनेट 2 कार्ड्स मौजूद हैं और ऑलरेडी माइक्रोटिक का जो PTCL के साथ इंटरनेट उस पर आ रहा है। मैंने सिंपली ये किया कि जो इथरनेट 1 था ये तो ऑलरेडी मैंने स्विच के साथ कनेक्टेड रखा है, GNSC लैब के अंदर स्विच के साथ कनेक्टेड है। सेकंड मैंने ये काम किया कि ईथरनेट 2 के साथ जो माइक्रोटिक का था इसको मैंने ब्रिज कर दिया है PTCL ISP के साथ। अब ब्रिज मैंने कैसे किया मैं थोड़ा सा आपको बताता जाता हूँ कि ये उन यूज़र्स के लिए जो एडवांस यूज़र्स नहीं हैं वो समझ ना पाए, वो कहेंगे कि आपने वीडियो तो लॉन्च कर दी लेकिन हमें सिखाया नहीं कि ब्रिज कैसे किया जाता है। तो ऑलरेडी मैं इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ अपने लैब 1 के अंदर कि माइक्रोटिक को एक्सेस कैसे किया जाता है लेयर 2 पे, यानी कि मैक एड्रेस के थ्रू कैसे एक्सेस किया जाता है और IP एड्रेस के ऊपर कैसे किया जाता है लेयर 3 के अंदर। तो ब्रिज कैसे किया जाता है, ब्रिज का मतलब और ब्रिज की ज़रूरत क्या है। बेसिकली हम लोगों ने क्योंकि इंटरनेट शेयर करना है माइक्रोटिक के थ्रू, तो माइक्रोटिक आज एक मल्टाई होम डिवाइस है। मल्टाई होम से बना दिया कि एक से ज़्यादा नेटवर्क के साथ एसोसिएटेड है, दो डिफरेंट सबनेट के साथ एसोसिएटेड है। एक 1.0 के साथ है और एक 2.0 के साथ है। यहाँ पे ये मैं मेंशन कर रहा हूँ अपने कर्सर के साथ एग्जैक्टली। हम क्या करेंगे इसके अंदर जब इथरनेट 2 को ब्रिज कर देंगे PTCL के साथ, तो हम ये कहने जा रहे हैं कि ये सेम ब्रॉडकास्ट के अंदर है जहाँ पे PTCL का इंटरनेट आ रहा है। मेरा जो आपको लैपटॉप नज़र आ रहा है ये वाला जो फिजिकली लैपटॉप है, मैं वर्चुअल मशीन्स की बात नहीं कर रहा। वर्चुअल मशीन्स में कौन कौन से दो चीज़ें आती हैं मेरे पास, एक ये विंडोज़ 8 और एक माइक्रोटिक का राउटर, ये दोनों भी वर्चुअल मशीन्स हैं। वर्चुअल बॉक्स के अंदर ये दो डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स बनी हुई हैं और मेरा जो ये बेसिकली जितनी भी आपको ऑलरेडी पता है कि जो लोग जितने भी VMs होते हैं वर्चुअल मशीन्स होती हैं, एक्चुअली ये गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और जो हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो मेरा ये विंडोज 7 देख रहे हैं जिसके अंदर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये हमारा ये जो इसके ऊपर मेरा इंटरनेट आ रहा है, तो ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसके अंदर मेरा इंटरनेट आ रहा है, तो मेरे इस लैपटॉप के अंदर मज़े की बात यह है कि दो कार्ड मौजूद हैं। एक हर किसी के लैपटॉप में होता है, मेरे लिए स्पेशली नहीं। तो इसके अंदर एक वाईफाई कार्ड है और एक सेकेंडली मेरे पास गीगाबिट कार्ड मौजूद है। तो मैं सिंपली ये करने चाहूँगा कि मैं यहाँ पर मुझे इस GNS ने बहुत फ़ायदा दिया एक चीज़ का। वो क्या चीज़, अब जब मैंने वर्चुअल बॉक्स की सपोर्ट इसके अंदर देख ली या मुझे पता चल गया, तो मैंने डायरेक्टली वर्चुअल मशीन्स को इसके अंदर इंपोर्ट कर लिया। आजकल मैं आपको बताऊंगा, आज पहले वर्चुअल बॉक्स की सिंपल सपोर्ट शामिल की गई थी, आजकल न्यू वर्जन्स में GNS ने VMware की भी सपोर्ट शामिल कर दी है। तो वो लोग जो भी VMware के वर्कस्टेशंस वगैरह या यूज़ करते हैं VMware को, तो वो लोग भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने आज मैंने वर्चुअल बॉक्स को इंपोर्ट करने के बाद वर्चुअल बॉक्स सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो वर्चुअल बॉक्स में मैंने जब ये 8.1 को और माइक्रोटिक को इंपोर्ट किया इसके अंदर, तो सिंपली मैंने ये किया कि दो विंडोज़ 8.1 के अंदर भी मैंने एक अडॉप्टर ऐड कर दिया और माइक्रोटिक के अंदर दो अडॉप्टर्स ऐड कर दिए, ईथरनेट 1 और ईथरनेट 2। और GNS को भी मैंने बता दिया कि आपने जो अडॉप्टर्स यूज़ करने हैं, जैसे वर्चुअल बॉक्स आपको कह रहा है आप ऐसे ही करें। ठीक है, दो चीज़ें। और अब एक्चुअली होता है क्या, सपोज कि ये इथरनेट 1 है और स्विच के साथ कनेक्टेड है, तो ये याद रखिएगा ये हमेशा जब हम डिफरेंट देखिए GNS3 एक अलहदा से एक हम इसको कह सकते हैं कि ये आपकी चूँकि सिमुलेटर है, तो एक्चुअली ये आप इसके अंदर iOS प्रोवाइड कर सकते हैं और फिर उन वर्चुअल हार्डवेयर का यूज़ करते हुए रियल iOS को आप बूट भी करवा सकते हैं और रियल टाइम फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हैं। तो विंडोज़ 8.1 की मैं जब बात कर रहा था, तो इसके अंदर हमने चूँकि इसके अंदर एक्चुअली होता है कि एक जेनेरिक ड्राइवर होता है, मैं आपको बता देता हूँ नेटवर्क के अंदर। तो मैं पहले थोड़ा सा विंडोज़ 8 के बारे में बता दूँ।
तो इसके अंदर ये जेनेरिक ड्राइवर है, नेटवर्क में जाएंगे, नेटवर्क पोर्शन में, तो ये जेनेरिक ड्राइवर है जो एक्चुअली यूडीपी टनल्स को यूज करता है। तो एक्चुअली सिनेरियो ये है कि ये जितनी भी कम्युनिकेशन बिटवीन द स्विच और विंडोज 8 होगी वो यूडीपी टनल के थ्रू होगी। हम जब आईपी साइन करेंगे और स्विच के साथ ब्रॉडकास्ट करेगा तो जितना भी सारी कम्युनिकेशन का जो एक जो कम्युनिकेशन चैनल बिल्ड होगा वो जेनेरिक ड्राइवर के थ्रू होगा। बस हम मेरे और आपके समझने के लिए इतना बहुत है, इससे ज़्यादा एडवांस हमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। ये वर्चुअल बॉक्स जाने और GNS3 जाने, हम लोग इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। एनीवे, सिर्फ बताने का मतलब है कि यूडीपी टनल के थ्रू कम्युनिकेशन होगी। सेकंड चीज़ के इसी तरह माइक्रोटिक के अंदर भी ये चीज़ शामिल है, लेकिन माइक्रोटिक के अंदर मैंने क्या किया कि मुझे स्विच के साथ तो इस चीज़ की ज़रूरत है कि मैं यूडीपी टनल उसके साथ एस्टेब्लिश करूं, लेकिन अब चूंकि इंटरनेट मुझे बाहर बाहर से लेके आना है, तो ये जो आप क्लाउड देख रहे हैं ये क्लाउड कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये क्लाउड एक स्विच है, मैंने एक स्विच लिया था। ठीक है, तो स्विच को मैंने लगा दिया था यहाँ पे। अब मैं ये करूंगा कि मैं इस स्विच को आल्दो के इस स्विच जो भी जिस डिवाइस के साथ भी मैं कनेक्ट करूंगा तो यूडीपी टनल की जरूरत होगी। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर मुझे अलहदा से एक क्लाउड मिल जाए जो सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं इस क्लाउड को इसको ब्रीज नहीं करना चाहूँगा। चलिए मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, मैं इसको वायरलेस के साथ कर देता हूँ। यहाँ पे ये मेरे लिए आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस चीज़ को समझने के लिए कि मैं डिमॉन्स्ट्रेट अच्छे तरीके से कर पाऊँगा। जी, अब हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक नया स्विच ऐड मैं करूँगा जो मेरे PTCL के साथ कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट में उसको कैसे ऐड करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मुझे स्विच ऐड करना है ईथरनेट स्विच। सो देन मैं इसके अंदर एक इंटरफेस इसको लिंक भी कर देता हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि मैंने फिजिकल टोपोलॉजी को सेटअप करने के लिए मैंने सारी टोपोलॉजी को एक दफ़ा ऑफ किया है, और यानी कि यहाँ से मैंने क्लिक किया तो स्टॉप हो गई सारी की सारी। आप देखेंगे यहाँ पे रेड लाइन जो लिंक इस्टेब्लिश यहाँ पर ग्रीन आता है, तो वो इस वक्त वो रेड हो चुका है। इसका मतलब ये है कि मेरे सारे VM जो हैं विंडोज 8.1 और माइक्रोटिक ये दोनों ऑफ हैं। तो जो इसकी अपनी डिवाइसेस होती हैं GNS3 की, हमेशा याद रखिएगा कि जैसे स्विच हब या इस तरह की जो आपको डिवाइसेस मिलेंगी जो मतलब एक्सटर्नली रन नहीं की जाती, इंपोर्ट नहीं हम करते हम लोग, वो एक्चुअली जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट वो ग्रीन ही रहती हैं। तो आप बेशक इसको ऑफ भी करते रहें तो वो आपको ऑन ही नज़र आएंगे। अब ये देखिए मैं ऑफ कर रहा हूँ तो आपको ऑन नज़र आएगी। एनीवेज, अब ये जो चीज़ करने जा रहे हैं हम लोग, मैं एक स्विच ऐड करने जा रहा हूँ। स्विच 1 एक ऑलरेडी मेरे पास स्विच एक 52 पोर्ट स्विच है जो सिस्को का था। अभी मैं यहाँ पे एक और स्विच ऐड कर रहा हूँ, लेकिन इस स्विच को मैं 8 पोर्ट स्विच मैं इसको कंसिडर करूँगा, और बाय डिफ़ॉल्ट भी 8 पोर्ट ही होता है। ये भी 8 पोर्ट है, लेकिन सिर्फ ये JPEG 52 पोर्ट्स की लगी हुई है। एनीवेज, मैंने यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर ड्रैग किया, और ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ पर ईथरनेट 1 के साथ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ स्विच 1। एक पोर्ट ऐड हो गई, और और यहाँ पर मैं इसका सिंपल चेंज भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये भी डिमॉन्स्ट्रेट कर सकूँ कि कैसे सिंपल चेंज किया जाता है। यूज़ द कस्टम सिंबल डेस्कटॉप MKT दैट्स इट, एंड देन वैन स्विच। मैंने इसका नाम वैन स्विच रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं अपने स्विच का नाम। ठीक है, और मैं इस स्विच को कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आई थिंक लिख कर रखा हुआ है। यहाँ पे मैं स्विच का नेम चेंज कर देता हूँ, हिट कर लेता हूँ Ctrl+X एंड देन Ctrl+V, दैट्स इट। और ये मेरा वाइफ और राइट, यहाँ पे मैं
की भी ऐड कर देता हूँ कि ये मेरा कौन सा वाला है। ये मेरा FE 0/1 है। स्विच के अंदर जो नोटेशन फॉलो की जाती है, याद रखिए कन्वेंशन जो होती है वो 0/1 के साथ। जो जितने भी सिस्को के राउटर्स होते हैं उनके अंदर 0/0 से स्टार्ट होती है। तो चलें, ये एक अलग से डिबेट है, मैं इसको अभी कंसिडर नहीं करूँगा। मैं सिंपली बस 0/1 को बता रहा हूँ। ये मेरा कैटलिस्ट स्विच 2 है और ये कैटलिस्ट स्विच 1 है। ये मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ इस वाले जिस पे मेरा कर्सर है, ये 52 पोर्ट के साथ है और ये 8 पोर्ट के साथ है। एनीवेज, अब सिंपली इसके अंदर मैं इस स्विच को सपोज के ब्रिज करने लगा हूँ। और ब्रिज कैसे करूँगा मैं? मुझे एक स्विच के अंदर मुझे एक क्लाउड चाहिए सिंपल, जिसको मैं NIO इंटरफेस पे ले सकूँ, नेटवर्क इनपुट आउटपुट, ठीक है, जिसके ऊपर मैं ब्रिज करूँगा। मैंने आई थिंक ऑलरेडी ब्रिज भी किया है, मैं इसको देख लेता हूँ। जो भी चीज़ मैं करूँगा आपको बता के करूँगा, अदरवाइज़ मैं इस वीडियो को ऑफ करके भी कर सकता था, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपको सारी चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट करना है। एनीवेज, दिस इज़ 32nd पोर्ट के साथ मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। किसके साथ कनेक्ट करना है, कोई पोर्ट अवेलेबल नहीं है। चलें, हम इसको राइट क्लिक करते हैं, कन्फिगर करते हैं और ये बाकी चीज़ों को छोड़ दें। ये नेट शेट जो भी है, आपने सिंपली इस पे जाना है और वायरलेस पे इसको क्लिक कर देना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि मैं अब वाईफाई पे इसको ब्रिज कर रहा हूँ। एनीवेज, मैं यहाँ पे इसको कट करके रख लिया था मैंने, वैसे ही मैं कहा चले इस चीज़ को भी आपको बताता चलूँ कि आपने कैसे करना है। ठीक है, जो लोग जीएनएस के साथ न्यू हैं उनको तो शायद ये चीज़ उनके लिए एडवांस हो भी सकती है। एडवांस ऑल इट डिपेंड्स कि आपको जीएनएस के साथ कितना आप लोगों ने मतलब प्ले किया है। तो शायद कुछ लोगों को पता भी हो, जो लोग सिस्को के कोर्सेज इंस्टीट्यूट्स वगैरह में या दूसरी जगहों पर स्टडी करते हैं या ऑनलाइन स्टडी भी करते हैं। यहाँ पे इसकी 2 पोर्ट के साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अभी भी कह रहा है इस पोर्ट नहीं ऐड हुई, क्यों नहीं ऐड हुई देख लेते हैं। मैंने ऐड तो की है आई थिंक, नहीं वायरलेस तो किया, ऐड नहीं किया था, सॉरी। अब ये देखेंगे ये NIO जनरेट किया इसने ईथरनेट पे। तो बेसिकली ये हमारा स्विच है। हमेशा जो हम अपना कोई भी कार्ड जिसको हम अपने VM के साथ, वर्चुअल मशीन के साथ, हम जब भी इसको ब्रिज करना चाहते हैं थ्रू GNS, तो कभी भी डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। ये मेरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा। हमें कोई भी लेयर 2 डिवाइस या लेयर 3 डिवाइस बीच में यूज़ करना पड़ती है। तो मैक्सिमम हम लोग लेयर 2 स्विच ही यूज़ करते हैं या लेयर 3 स्विच यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लेयर 2 स्विच यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि मेरी टोपोलॉजी कैसा ही है, और यहाँ पे मैं जाऊँगा तो NIO को क्लिक कर दूँगा। तो अब देखेंगे ये थोड़ी देर के लिए ये वेट करेगा जीएनएस 3 और ये एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है जी, और ये वाईफाई कार्ड है, मेरा वायरलेस कार्ड है। मैं यहाँ पे इसको दोबारा बता देता हूँ ऊपर लेकर आके, कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये यहाँ पर लिखा आ रहा है दिस इज C2 डिवाइस फॉर एक्सटर्नल कनेक्शन। तो यहाँ पे पोर्ट NIO आई थिंक जनरेट पे है अंडरस्कोर ईथरनेट जो उसने जनरेट किया पोर्ट। तो ये रन टाइम पे चूँकि पोर्ट जनरेट किया हम लोगों ने, तो इस पर लिखा आ रहा है आगे जिसके साथ मैंने ब्रिज किया कि ब्रिज किसके साथ हुआ है, वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन कनेक्टेड टू सिस्को कैटलिस्ट स्विच। तो इसके साथ बेसिकली इसने जो एक वर्चुअल पोर्ट क्रिएट किया जीएनएस ने, ताकि वो कम्युनिकेट करवा सके वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन को सिस्को कैटलिस्ट स्विच के साथ। तो सिस्को कैटलिस्ट स्विच फर्दर कनेक्टेड है माइक्रोटिक के साथ। तो हमारी टोपोलॉजी में ये सेम ब्रॉडकास्ट का हिस्सा होंगे। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब ये है कि एक ही सबनेट में ही है। ठीक है, अगर कोई भी पीसी ब्रॉडकास्ट करता है तो वो तमाम नेटवर्क पर एक्टिव डिवाइसेस उस ब्रॉडकास्ट को रिसीव करेंगी। एनीवेज, अब यहाँ पे ये चीज़ हम लोगों ने कर ली, और मैं अब सिंपली ये करूँगा, मैं इस टोपोलॉजी को दोबारा से ऑन करूँगा। तो ऑलरेडी मैं ये चीज़ बता भी चुका हूँ, हम लोग लैब 1 कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आज DHCP सर्वर जो रन करने जाऊँगा, तो उस DHCP सर्वर को सेटअप करने के बाद मैं यहाँ पे इंटरनेट शेयर करूँगा। तो फिर अब स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट किया मैंने, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी ये दोनों
VMs माइक्रोटिक क्लाउड का भी और 8.1 ये दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी डेमॉन्स्ट्रेट करता जाता हूँ कि ये जो मैं जिसको भी क्लिक कर रहा हूँ जिसमें मेरा कर्सर है ये वाली मेरी माइक्रोटिक की डिवाइस है, और जो विंडोज़ 8 है वो विंडोज़ 8 की जो है वो ये यहाँ पे जो मैं क्लिक कर रहा हूँ जीनस में वो ये वाली डिवाइस है। जी भैया, अभी हम स्टार्ट करेंगे विंडोज़ 8 से, और विंडोज़ 8 मैं ज़रा पढ़ा कर लेता हूँ, और सो देन यहाँ पे थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं ताकि हम लोग एनीवेज सिंपली मुझे करना क्या है कि मैं यहाँ पे अपने इस नेटवर्क को पहले क्लाइंट साइड की मैं सेटिंग पहले कर देता हूँ। वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो मर्ज़ी पहले कर सकते हैं। मैं इथरनेट जो मेरा एक कार्ड लगा है इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको कर देता हूँ, इसकी सेटिंग सॉरी कर देता हूँ कि ये डायनेमिकली आईपी सेट करेगा। तो ठीक है, पहले ऑलरेडी मैंने सेटअप शेयर किया हुआ ऑब्टेन एंड आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, ऑब्टेन एंड डीएनएस सर्वर ऑटोमेटिकली, ये बेसिकली डीएनएस एड्रेस जो है ना ये भी ऑटोमेटिकली गेट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग ये डीएचसीपी से रिक्वेस्ट करेंगे हमारे नेटवर्क पे लगा हुआ कोई सर्वर हमें आईपी एड्रेस देगा। ठीक है जी, तो अभी हम सर्वर बनाएंगे। ये तो चलिए क्लाइंट साइड की मैंने सेटिंग कर दी। वो कैसे होगा? रिमेंबर वन थिंग, हमें जो हमारा माइक्रोटिक है ये जो है इसके ऊपर सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरत है मैं बता देता हूँ। इसके ऊपर ज़रूरत यह है कि सबसे पहले कि हम लोग इसका जो अपना आईपी है ईथन, हम चूँकि डीएचसीपी सर्वर ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम लोग ईथरनेट 1 पे इसको सेटअप करेंगे, लेकिन जब ईथरनेट 1 पे आईपी एड्रेस 2.1 सेटअप करेंगे तो इसका मतलब हम सबनेट कौन सा वाला यूज़ करेंगे 2.0। तो कोई भी आईपी जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो इसी नेटवर्क से बिलोंग करेगा। तो हर एक डिवाइस एक यूनिक एड्रेस लेगी। मतलब सपोज कि अगर माइक्रोटिक का आईपी है 192.168.2.1 तो किसी दूसरी डिवाइस का 2.2, 2.3 एंड सो ऑन। तो जितने आईपी एड्रेस हम लोग उस पूल में रखेंगे, ब्लॉक में रखेंगे, तो उतने हम डिवाइसेस को आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक आईपी दो डिवाइसेस के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसा नहीं हो सकता। अदरवाइज फिर रोला हो जाता है कि वो कन्फ्लिक्ट हो जाता है आईपी। एनीवेज डिवाइसेस को आना शुरू हो जाता है कि वो कन्फ्लिक्ट आ रहा है। ठीक है, आई थिंक वो एक मुझे बहुत पुरानी बात याद आ कि इसके अंदर ना एक ACDC कुछ इस तरह से एक प्रोटोकॉल या एक एप्लीकेशन फीचर होता है विंडोज़ के अंदर या डिवाइसेस के अंदर, खुसूसन विंडोज़ के अंदर तो होता है कि वो ये चीज़ कन्फ्लिक्ट चेक करता है आईपी का। तो ये बहुत पुरानी बात याद मुझे MCSE के हवाले से याद आ कि ACDC एक फीचर होता है जो ये सारा काम करता है। एनीवेज हम लोग जो चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या करने जा रहे हैं, हम लोग माइक्रोटिक के अंदर जा रहे हैं, और माइक्रोटिक को जाने के लिए हमें ये विनबॉक्स चाहिए है जो विंडोज़ 8 का है, और मैं आईपी के थ्रू इसको सेटअप कर सकता हूँ। ऑलरेडी हम लोग लैब 1 में बता चुके हैं कि हमने वर्चुअल माइक्रोटिक का आईपी सेट कर दिया है, यानी कि माइक्रोटिक आईपी हमने ऑलरेडी 2.1 सेट कर दिया है। तो डीएचसीपी बनाने के लिए सबसे पहले ही आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि शमा खुद तो जलती है दूसरों को रोशनी देती है। वो बेचारी खुद तो माइक्रोटिक की डिवाइस क्या होगी, खुद 2.1 पे स्टैटिकली कन्फिगर्ड होगी, लेकिन दूसरी डिवाइसेस को बेचारी डायनामिकली आईपी साइन करी होगी। तो दूसरी डिवाइसेस को स्टैटिकली बताने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमें विंडोज़ 8.1 या दूसरी डिवाइसेस को बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा आईपी क्या होगा स्टैटिक, वो ऑटोमेटिकली गेट कर लेंगे। तो हमारा जो बेचारा ये माइक्रोटिक है ये खुद तो स्टैटिकली कन्फिगर होगा अपनी इंटरफेस के लिए, लेकिन दूसरों को रोशनी देगा, मतलब दूसरों को आईपी एड्रेसेस अलॉट करेगा। तो मैं यहाँ पर इसको कोशिश करता हूँ, चाहे इसको यहाँ से भी ले लूँ आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्टिविटी कर लूँ या लेटू के थ्रू भी कर लूँ, कोई हर्ज नहीं है। मैंने कौन सा आईपी एड्रेस रिमूव करना है, तो आप किसी से भी कर सकते हैं। मैं आईपी के थ्रू जा रहा हूँ। इसके बाद मैं आता हूँ आईपी में आऊँगा, तो आईपी में एक डीएचसीपी सर्वर का ऑप्शन मौजूद है, और सो देन आईपी में आने के बाद डीएचसीपी सेटअप मैं मैनुअल भी आपको करके दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये 3 तरीक़ों से मैं कन्फिगर कर सकता हूँ एज़ फार एज आई नो। वो कैसे कि मैं डीएचसीपी सेटअप का विजिट यूज़ कर सकता हूँ, ये मैनुअली डीएचसीपी की सेटिंग स्पेसिफाई कर सकता हूँ, नेम बता दूंगा सर्वर का, किस इंटरफेस पे रन करना है, रिलीज़ कितनी देर के लिए देनी है, एड्रेस पूल कौन सा यूज़ होगा, अभी एड्रेस पूल स्पेसिफाई मैंने नहीं किया, और बाकी ये चीज़ें ये आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ओके करते हैं। और एड्रेस नेटवर्क कौन से अलॉट होंगे हम बता देंगे कि नेटवर्क
एड्रेस कौन सा होगा, सबनेट कौन सा होगा, गेटवे कौन सा करना है, हमने डीएनएस कौन सा करना है, बाकी आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लीजेस क्या होगी कि हम लोग बता देंगे कि 3 दिन के लिए बाई डिफ़ॉल्ट लीज, सॉरी ये वाली लीज़ नहीं बतानी, ये लीज़ कुछ और है। वो जो ये वाली लीज़ थी ये मैं बता दूँ, ये कुछ और है। ये लीज़ टाइम है और वो लीज़ है। वो लीज़ ये है कि आपने कोई रिजर्वेशन करनी है, ये वाली, कि आप अपना आईपी बता दें जो अपने डिवाइस को अलॉट करना है और उसका मैक एड्रेस कौन सा होगा, ठीक है। और इसकी बेस पे आप ब्लॉक भी कर सकते हैं उसकी एक्सेस को, या उसको ऑलवेज ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं। तो एनीवेज जब ये आप करेंगे तो ये उसके बाद वेटिंग में आ जाएगा, और फिर उसके बाद जब भी वो डिवाइस रिक्वेस्ट करेगी तो उसको पर्टिकुलर मैक एड्रेस को जो आप आईपी एड्रेस इसके अंदर अलॉट करेंगे वो अलॉट उसको हो जाएगा। एनीवेज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मैं नहायत ईजी तरीके से बता देता हूँ आपको। डीएचसीपी सेटअप पे जाते हैं, किस इंटरफेस पे हमने रन करना है। सबसे पहले मैंने ये बता दिया, मैंने ईथरनेट 1 पे करना है, ताकि मेरी ये वाली विंडोज 8 की मशीन जो एड्रेस ऑटोमेटिकली पे सेट है, ये आईपी एड्रेस उस माइक्रोटिक से ले सके। तो मैं ये बता रहा हूँ कि डीएचसीपी सर्वर इंटरफेस ईथरनेट 1 होगा, और सबनेट कौन सा होगा वही ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2.0 होगा /24 यानी कि क्लास C का एड्रेस। गेटवे डीएचसीपी का कौन सा होगा, यानी कि ये डिवाइसेस जो होंगी, ये जो क्लाइंट की ये वाली डिवाइसेस 8.1 है, इसका गेटवे कौन सा होगा। तो चूंकि मैं डीएचसीपी सेटअप करने जा रहा हूँ तो ऑलरेडी मैंने इंटरनेट भी यूज़ करना है, तो मुझे इंटरनेट को सेटअप करने के लिए मुझे गेटवे बताना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये फिर जो 8.1 की डिवाइस है यहाँ पर मुझे फिर दोबारा से एक दफ़ा या तो मैनुअल या डीएचसीपी के थ्रू फिर सेटअप करके बताना पड़ेगा कि आपको कि ये डीएचसीपी यानी कि ये डीएनएस गेटवे कहाँ से लेगा। तो वो गेटवे ऑटोमेटिकली इस मशीन ने अपना खुद ब खुद बता दिया है। तो 2.1 जो आईपी है ये ऑलरेडी अलॉटेड है ईथरनेट 1 पे, तो ये उसको बता रहा है। एनीवेज आप माइक्रोटिक का अपना ही आईपी सेटअप करेंगे, किसी दूसरे का सेटअप भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारी टोपोलॉजी में हिस्सा ही हमारा इंटरनेट शेयर भी इसी डिवाइस के थ्रू होगा, तो हम इसी 2.1 को ही करेंगे। एनीवेज उसके बाद हम बताएंगे कि कौन से एड्रेसेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। हम लोग जो से आईपीज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो हैं 192.168.2.2 से ये पूल है, ये जिसको हम ब्लॉक करते हैं 2.254 है, ठीक है। मैं पूरे का पूरा पूल इसने, आप देखें कितना ये इंटेलिजेंट है, लाइक अदर राउटर्स, ये इसने अपने आप को एक्सक्लूड कर दिया। जो अपने इंटरफेस पे आईपी 2.1 था इसने इसको एक्सक्लूड कर दिया। खैर नेक्स्ट करेंगे आप, नेक्स्ट करने के बाद आप डीएचसीपी डीएनएस सर्वर की बात करेंगे। तो चूंकि हम लोगों ने इंटरनेट यूज़ करना है, अगर हम डीएनएस स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि जितने भी एड्रेसेस जो बाय नेम होंगे वो रिजॉल्व नहीं हो सकेंगे। आप google.com लिखेंगे तो कोई डीएनएस सर्वर नहीं होगा, तो रिप्लाई क्या आएगा कि वो डीएनएस सर्वर रिजॉल्व नहीं कर सका, ठीक है। तो मैं गूगल का कॉमनली यूज़ करता हूँ 8.8.8 या 8.8.4.4 कुछ इस तरह से, कि दो गूगल के ओपन डीएनएस हैं गूगल के, सॉरी वो हैं ओपन डीएनएस के नहीं, गूगल के। तो नेक्स्ट कर लेते हैं। आप एक भी बता सकते हैं, एक से ज़्यादा भी बता सकते हैं, तो ये आप जितने बताते जाइए आपको अलाउ करता जाएगा, ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप एड्रेसेस भी, ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस भी एक से ज़्यादा दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी चीज़ बताता जाऊँ तो एनीवेज 8.8.8 और 3 दिन के लिए इसके लिए जाएगा ये, ठीक है। डेज, आवर्स, मिनट, सेकेंड्स, ये जो 3 वैल्यूज़ हैं मैं बता रहा हूँ। डेज पहले 3 डेज, फिर चूँकि पूरे 3 दिन के लिए है तो ये सिर्फ इसने बाकी वैल्यूज़ को ज़ीरो कर दिया है, आवर्स, मिनट और सेकेंड्स। नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद डीएस सेटअप हैज़ कंप्लीटेड सक्सेसफुली। आप देखेंगे वही सेटिंग्स मैं ऑलरेडी जो आपको मैनुअल में बता रहा था इस कॉन्फ़िगर करने के पहले, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। मैं थोड़ा सा ट्यून अप करूँगा इसको। यहाँ पे नेटवर्क, आपको नेटवर्क मिलेंगे, यहाँ पे लीज कुछ नहीं मिलेगी, ऑप्शंस में छोड़ दें, अलर्ट में छोड़ दें, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको ट्यून अप ये कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि हमारा local_DHCP सर्वर के नाम में सेटअप कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसका कोई भी नाम सेटअप कर सकता हूँ, सॉरी मैंने DHCP लिखना था, SHCP लिखा गया, ठीक है। और इसके बाद नेटवर्क्स वही हैं जो आ जाएंगे, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, गेटवे, और ये आप सारी चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं जो जो आपने स्पेसिफाई की हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊँ आईपी पूल होता है एक, एक्चुअली जो एड्रेस का पूल होता है ना, जो ये आपने नेटवर्क्स में देखा वो यहाँ पे एक्चुअली आ रहा होता है। तो
वो DHCP पूल है, तो मैं चाहूँगा कि मैं उसको उसी नाम से सेटअप करूँ जो मेरा अपना पूल है। मैं इसको कह देता हूँ लोकल DHCP पूल, ताकि मैं इस चीज़ को स्पेसिफाई कर सकूं कि ये मेरा अपना पूल है। वो जो डिफ़ॉल्ट कन्वेंशन यूज़ करता है वो ये ना कर सके, जो राउटर कर रहा है अपनी तरफ से। चूँकि माइक्रोटिक तो मेरी कंपनी का नाम या मेरा नाम तो नहीं पता, या मैं जो चीज़ स्पेसिफाई करना चाहता हूँ वो डिफ़ॉल्ट में जो सेटिंग है वो तो वो स्पेसिफाई करेगा। एनीवेज, हम यहाँ पे आते हैं और अब पूल्स DHCP सर्वर में आता हूँ, तो अब देखेंगे कि मुझे देखना है कि वेरीफाई करना है कि क्या इसने मेरा पूल गेट किया। तो आप देखेंगे कि चूंकि वो पूल रीनेम किया गया है सिर्फ, तो जो उसका न्यू नेम था उसने ऑटोमेटिकली गेट कर लिया। तो रिमेंबर कि आप जो पूल वहाँ पर ऐड करेंगे वो आप यहाँ पे आके अपनी मर्जी से बाद में चेंज भी कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आपको पूरे के पूरी DHCP की सेटिंग्स को रिमूव कर दें और बाद में कहें जी कि मैं पहले नया पूल बनाऊँ और फिर वहाँ पे आकर आप चेंज यहाँ पे अप्लाई कर सकूँ, रन टाइम पे अप्लाई करूँ। आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पूल को बाद में भी रीनेम करके, बाद में भी क्रिएट करके आप ये सब कुछ कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इजी टू यूज़। एनीवेज, अप्लाई कर दिया। अब देखिएगा कि यहाँ पे मैं यहाँ पे आता हूँ पूल के अंदर। अभी तक यूज एड्रेसेस कुछ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा इसको देखते हैं। यहाँ पे जाते हैं और इसको अभी ब्रॉडकास्ट करना चाहिए था वैसे। यहाँ पे आते हैं, इसमें IP एड्रेस फ्लॉट किया कि नहीं, चलिए मैं इसको डिसेबल करता हूँ एक दफ़ा। वहाँ पे क्यों नहीं आया मेरे पास, मैं इसको दोबारा से एक्टिव करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक्टिव करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि क्या यहाँ पे IP एड्रेस फिट करता है। दिखाया नहीं है अभी, शायद रिक्वेस्ट कर रहा है शायद। हाँ एग्जैक्टली 192.168.2.54 ये आ गया यहाँ पे। अब मेरे पास माइक्रोटिक में क्या इसका स्टेटस है, मुझे ये भी देखना है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसके साथ साथ मेरा माइक्रोटिक भी है, और माइक्रोटिक पे क्या आया है। और एक चीज़ यहाँ पे हम बड़े मज़े से ये चीज़ चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने कमांड प्रॉम्प्ट इसके अंदर आई थिंक रखा हुआ है ओपन करके। आप लोग क्या कर सकते हैं बड़े इजीली, एक तो आपने वेरीफाई कर लिया इसके थ्रू कि ये IP आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और वही सेटिंग्स आ रही हैं। गेट पे आ रहा है DHCP सर्वर वही है 8.1, ये सारी वही सेटिंग्स आ रही हैं। और ये सारा सेटअप 3 दिन के लिए बता रहा है 26 to 29। और हम लोग यहाँ पे जाएंगे और मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया है। कमांड प्रॉम्प्ट में मैं पिंग करके देखता हूँ 2.1 को कि क्या ये पिंग करता है। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि दिस इज सक्सेसफुल, ठीक है। तो हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया कि हमारा DHCP सर्वर सेटअप हो चुका है और हमें IP भी अलॉट कर रहा है। इसका मतलब है कि 100% हमें माइक्रोटिक के अंदर भी ये चीज़ मिलेगी। मैं IP के थ्रू ही जाऊँगा। आई लव टू गो विथ माई IP थ्रू IP। एनीवेज, अब इसके DHCP सर्वर में जाएंगे तो आप ये सेटिंग सारी वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अब आप देखेंगे कि आपको लीज नज़र आ रही है। यहाँ पे ये बता रहा है कि D फॉर डायनेमिक एक्टिव एड्रेस कौन से वाला है जो अलॉट हुआ है, मैक एड्रेस कौन से वाला है, एक्टिव मैक एड्रेस, वर्कस्टेशन उसका नेम था मेरे PC का, और उसकी एक्सपायरेशन स्टार्ट कर दी उसने, यानी कि 2 दिन पर आगे से। चूँकि 3 दिन का था उसने देखा वो 1 मिनट और 1.5-2 मिनट निकाल दिए बीच में। और बाउंड का मतलब है कि बाउंड है, ठीक है। और अगर हम पूल में जाएं तो देखेंगे आई थिंक वो एक्सक्लूड भी कर देगा उसमें से एक IP को। ये देखें, ठीक है। उसने क्या किया, उसने कहा जी कि इस पूल में से ये वाला IP एक्सक्लूड हो गया। एक्सक्लूड का मतलब ये अब अलॉट नहीं करना, ये 3 दिन के लिए फिक्स हो चुका है, ये किसी क्लाइंट के साथ फिक्स हो चुका है। और वो क्लाइंट कौन से वाला है या वर्कस्टेशन कौन से वाला है, वो ये वाला है, ठीक है। अब मज़े की बात, अगर मैं ये IP एड्रेस फिक्स भी करना चाहूँ, फिक्स कैसे कर सकता हूँ। मैं ये सपोज कहता हूँ कि मेरी इसको फिक्स कर दो, तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे भी मेरे पास आ जाता है, यहाँ सॉरी यहाँ पे मैं मेक स्टैटिक कर सकता हूँ। तो स्टैटिक का मतलब ये है कि ये वाला एड्रेस मैंने बाइंड कर दिया है। बाइंड का मतलब ये है कि अब ये वाला एड्रेस, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता रहा था इस DHCP को कॉन्फ़िगर करने से पहले, कि लीज का मतलब ये होता है कि हम लोग खुद बताते हैं कौन से मैक एड्रेस के साथ कौन सा IP
फिक्स करके रखना है कि जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो हमेशा उसको वही आईपी अलॉट होगा। तो वो लीज जो है वो अगर 3 दिन की थी तो 3 दिन के बाद फिर रीन्यू होकर दोबारा वो वही आईपी 3 दिन के बाद अलॉट हो जाएगा। लेकिन डायनामिक में ऐसा नहीं होता। 3 दिन के बाद क्या होगा कि नया आईपी अलॉट हो जाएगा, प्रीवियस वाला चेंज हो जाएगा। तो जब हम मेक स्टैटिक करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ नज़र नहीं आएगा और डी रिमूव हो जाएगा और ये स्टैटिक बन जाएगा। तो चेक स्टेटस करेंगे या कुछ भी करेंगे तो आप ये देख सकते हैं। एनीवेज, तो ये है स्टैटिकली असाइन करने का तरीका कि आप रन टाइम पे भी लीज को आप स्टैटिकली सेटअप कर सकते हैं। तो एनीवेज, अगर हम न्यू कोई भी डिवाइस लगाएंगे साथ तो वो भी हम ये सेटअप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर भी दूँ राइट क्लिक करके या ये माइनस के साइन से, तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम ये जो एड्रेस आएगा तो ये टी लिखा आएगा, क्योंकि स्टैटिकली इंटी अगर रिमूव कर देंगे तो वो डी फॉर डायनामिक। तो जब तक ये एंट्री इस माइक्रोटिक में रहेगी उतनी देर तक ये हमेशा 3 दिन के लिए ये क्या होता रहेगा, स्टैटिकली इसके अंदर असाइनमेंट होती रहेगी। ठीक है, अनटिल कि हम इसको रिमूव ना करें। तो ये था एक डीएचसीपी सेटअप करने का तरीका जो मैंने बताया कि क्लाइंट सेट को डायनेमिकली कैसे सेटअप करते हैं, और पहले तो माइक्रोटिक पे आईपी असाइन कैसे करते हैं, और माइक्रोटिक पे डीएचसीपी सर्वर कैसे सेटअप करते हैं, और क्लाइंट को कैसे डायनेमिकली आईपी एड्रेस लेने के लिए ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली कैसे सेटअप करती हैं और करते हैं हम लोग, और स्टैटिकली कैसे फिक्स करते हैं फ्रॉम द माइक्रोटिक कि वो फिक्स कर दिया जाए आईपी एड्रेस खास क्लाइंट के लिए। तो जिनको आप डायनेमिकली फिक्स करना चाहते हैं फ्रॉम द माइक्रोटिक वो भी आप कर सकते हैं, जो हमने लास्ट फेज में भी किया मेक स्टैटिक करके। एनीवेज, ये हमारे पास एक तो ये था कि हम लोग इस लैब को इंटरनेट के लिए भी लेकर जाएंगे। तो अब मैं एक क्लाउड ऐड करने जा रहा हूँ, उसकी मैं बात कर रहा था। सॉरी, मुझे मैंने क्लाउड पहले दिया भी था, दोबारा से लेकिन कुछ इशू आ गया उस क्लाउड में। मैं इस क्लाउड को लेता हूँ और इस क्लाउड को मैं किसी भी यहाँ पे मैंने नाम कुछ भी रख लिया। सपोज तो मुझे पता है कि ये क्लाउड मुझे हेल्प करेगा इंटरनेट के हवाले से, तो मैं क्यों ना इसको रीनेम भी ऐसे कर लूँ कि वाईफाई इंटरनेट क्लाउड, और मैं इसके साथ इंटरफेस ऐड करूँगा। ये आज आपको मैं क्या एक ऐसी लैब भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अपनी GNS3 में मौजूद किसी भी डिवाइस को इंटरनेट पे कैसे लेके जा सकते हैं, यानी कि एक हाइपर विजर इन्वायरमेंट से आप रियल इन्वायरमेंट पे मौजूद, आप रियल इन्वायरमेंट पे कैसे जाएंगे, और रियल इन्वायरमेंट से मैं मुराद ले रहा हूँ इंटरनेट। तो ये भी मैं कह सकता हूँ अपने सादे अल्फाज में, या अपने कि मैं अपने राउटर या अपनी GNS की डिवाइसेस को इंटरनेट की सैर कराऊंगा। तो मैं ये करूँगा कि मैं इसमें ना एक ईथरनेट NIO ऐड करूँगा, एक इंटरफेस जनरेट करूँगा जिसके अंदर मैं वाईफाई के साथ ब्रिज करूँगा। एक्चुअली मैं एसोसिएट करूँगा इस कैटलिस्ट स्विच की पोर्ट को। तो एक्चुअली इसका मतलब मेरा यही है कहने का कि मैं यहाँ पे जो चीज़ करने जा रहा हूँ वो एक्चुअली एक ईथरनेट जो मेरा अपना सबनेट है GNS3 का, इसको मैं एसोसिएट करने जा रहा हूँ वाईफाई के साथ। और वाईफाई में क्या मौजूद है, वाईफाई फर्दर कनेक्टेड है PTCL के साथ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैंने सिंपल यहाँ पे मैंने बताया कि मैंने जो ये ऐड किया उसको जस्ट ऊपर रीनेम कर लिया, उसको मैंने उसके नेम को कॉन्फ़िगर में गया, और मुझे पता है मेरा वायरलेस नेट का नाम वायरलेस नेट पर कनेक्शन है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वेरीफाई भी किया। मैं दोबारा से कर लेता हूँ, या दिस इज़ व्हाट। तो सिंपल इसको ऐड कर लेता हूँ, ऐड करने के बाद अप्लाई कर लेता हूँ, और अप्लाई करने के बाद मैं दोबारा से कनेक्शन लेता हूँ और पोर्ट 2 को कनेक्ट कर लेता हूँ NIO के साथ। ठीक है जी, ये अब हो जाएगी। इसके बाद मेरी अब कोई भी डिवाइस यहाँ से इस सबनेट से कोई भी चीज़ रिक्वेस्ट करेगी, जैसे सपोज कि ईथरनेट 2 है, तो ये अगर इसको IP चाहिए है इस वाईफाई से, तो ये अब यहाँ पे रिक्वेस्ट करके थ्रू वाईफाई कार्ड PTCL के राउटर पे ये रिक्वेस्ट जा सकती है, ताकि मेरा ये ईथरनेट 2 का जो इंटरफेस है माइक्रोटिक का ये IP एड्रेस ले सके। तो अभी जो हम लैब करने जा रहे हैं, मैं स्टैटिक IP साइन करूँगा अपने इस माइक्रोटिक को,
और बताऊंगा बेसिक एक्चुअल। हम अगर स्टैटिक आईपी असाइन करते हैं तो मैं डायरेक्टली भी नेट कर सकता हूँ डीएचसीपी क्लाइंट बनाकर, वो 2 मिनट का काम है, 1 मिनट का काम है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये चीज़ सिखाना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि एक्चुअली हमें कौन सी 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक चीज़ क्या रिक्वायर्ड होती है जिसकी बेस पे हमारा नेट काम करता है, रिमोट जितने भी जैसे 8.1 हमारी विंडोज़ वीएम है, ये कैसे इंटरनेट को यूज़ कर सकेगी और इसको कौन कौन सी चीज़ें इसको जो इंटरनेट कनेक्टिविटी करवाने वाली जो डिवाइस मौजूद है, यानी कि जो जिसको मैं माइक्रोटिक कह रहा हूँ, उस पर क्या क्या काम हमें करने की ज़रूरत होगी। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं विंडोज़ 8 में जाऊँगा और वही मैं कनेक्ट करता हूँ दोबारा से, देन कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं लेयर 2 के साथ ही कनेक्ट कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। और 1 मिनट, मैं इस चीज़ सिर्फ एक देखूँ जी। अब मैं अपनी विंडोज़ 8 को से वर्चुअल बॉक्स की कनेक्टिविटी करता हूँ एक दफ़ा दोबारा से। सॉरी, मुझे दोबारा से करनी पड़ी है। यस, अब मुझे करना है, पहला स्टेप ये करना है। सॉरी, ये क्यों बंद हो रहा है? मैंने शायद बंद कर दिया, खुद ही बंद कर दिया शायद, सॉरी। इसमें ये विंडोज़ थोड़ी सी एक्सपेंड करनी पड़ती है। पहला काम मुझे ये करना है कि मुझे पता है कि मेरा ये वाला सबनेट अब एक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा सबनेट एक है, ठीक है। तो अब मैं चूँकि आईपी मुझे सेट करना है 1.2/24 के साथ, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे और आईपी स्पेस एड्रेस स्पेस यहाँ पे ऐड करूँगा और .1.2 कर रहा हूँ सपोज /24, और किसी इथरनेट पे करना है, इथरनेट के साथ करना है, ये मुझे पता है, ठीक है। तो ओके कर देता हूँ, ये पहला काम होगा। मैं सिर्फ पिंग करके चेक करता हूँ कि क्या मेरा राउटर, मेरा माइक्रोटिक ईथरनेट 2 की जिसके ऊपर आईपी मैंने 1.2 असाइन किया, क्या वो पिंग कर सकता है पीटीसीएल के राउटर को। हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली ये पिंग कर रहा है। आप ये देख सकते हैं, ये मेरा पीटीसीएल का आईपी है, ये एक्चुअली पीटीसीएल का आईपी है और पीटीसीएल राउटर जिसको मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है जी। और कुछ टाइम आउट आ रहा है, मुझे देखना पड़ेगा कि टाइम आउट क्यों आ रहा है। शायद वो वैसे किसी वजह से टाइम आउट आ रहा था। एनीवेज, अभी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इंटरनेट में यूज़ कर रहा हूँ। तो नॉर्मली आप लैन पे हो तो 1 मिली सेकेंड का कॉमनली आपको मिलता है। तो एनीवेज, ये कुछ टाइम आउट आ रहा है, कुछ शायद मेरी डिवाइसेस में भी कुछ इशू हो सकता है। मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, ट्रबल शूट करना पड़ेगा लाइव नेटवर्क पे, आपको वेट करना पड़ेगा, साथ में मेरे देखना पड़ेगा कि क्या इशू आ रहा है। आईपी स्पेस, शायद ये कॉन्फ्लिक्ट हो ना हो, मैंने जो आईपी साइन कर दिया, क्योंकि मैंने तो वहाँ पे टीसीपी सर्वर चल रहा है, तो मैंने इसी तरह ही साइन कर दिया, माना कि ऐसे करना नहीं चाहिए। एनीवेज, मैं कुछ ऐसा आईपी अपनी तरफ से, मुझे जो आइडिया है कि मेरा आईपी पे फ्री हो सकता है, तो मैं कर देता हूँ 252 को सपोज, होपफुली कि ये मौजूद होगा। नहीं, ये भी टाइम आउट आ रहा है, देखना पड़ेगा, इसको ट्रबल शूट करना पड़ेगा हमें कि क्या इशू आ रहा है इसके अंदर। जी जनाब, बस ये मुझे इंटरफेस एक दफ़ा बंद करके दोबारा से ऑन करना पड़ा है, शायद क्योंकि वर्चुअल मशीन्स का है तो माइट पे कुछ बग आ भी जाते हैं, तो आपको इसी तरह कुछ चीज़ें खुद रिजॉल्व करने भी की खुद भी ज़रूरत होगी। अगर सपोज़ कि अगर आपको इशू आ भी जाता है तो आप ये कर लिया करें कि इंटरफेस को सेलेक्ट करने के बाद इसको क्लिक करेंगे, सपोज ऐसे मैंने किया, दोबारा ऐसे मैंने ऑन कर दिया, तो टिक साइन इज़ फॉर इनेबल, क्रॉस साइन इज़ फॉर डिसेबल। एनीवेज, अब आप देख सकते हैं कि ये सारा काम कर रहे हैं। अच्छा चले जी, मैं अब इसको बंद करता हूँ। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ इसको मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँ। एक तो आईपी एड्रेस कर लिया, दूसरा मैं यहाँ पे आईपी स्पेस रूट्स में जाऊँगा, आईपी रूट्स में जाऊँगा और यहाँ पे मैं देखूँगा कि मेरा ये नेटवर्क आ रहा है 1.0 के /24 के साथ, तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना ये एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो ये कोड्स हैं, बाद में ये कोड्स पढ़ भी सकते हैं ये क्या क्या है। एनीवेज,
डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये डायनामिकली चूँकि ये खुद ब खुद एक्सट्रैक्ट कर लेता है उसमें से आपने जो आईपी एड्रेस स्पेसिफाई किया। मैं यहाँ पे जाऊँगा, ऐड साइन को क्लिक करूँगा तो मुझे एक डिफ़ॉल्ट रूट चाहिए यहाँ पे, ताकि मेरी विंडोज़ 8 की मशीन इंटरनेट यूज़ कर सके। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मुझे इसकी डिफ़ॉल्ट रूट यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत है दो चीज़ों की वजह से। एक तो कि मैं यहाँ अभी देखूँ, मैं यहाँ अगर सपोज मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं डिफ़ॉल्ट रूट ऐड नहीं करता तो मैं अगर गूगल को पिंग करता हूँ तो देखिएगा कि मैं गूगल को पिंग नहीं कर सकूँगा। क्यों पिंग नहीं कर सकता? नो रूट टू होस्ट सपोज, इसलिए कि मेरा अभी सिर्फ ये जो माइक्रोटिक है अभी ये इट्स सेल्फ इंटरनेट में नहीं जा पा रहा। अभी उसके बाद तो बहुत दूर की है कि ये अभी ये विंडोज 8 को हम लेकर जाएं। अभी ये माइक्रोटिक खुद भी नेट पे नहीं जा रहा, अभी सिर्फ इस पे आईपी असाइन किया है हम लोगों ने। और जो आईपी असाइन किया है मैं वो भी मैंने आई थिंक चेंज किया, मैं आपको बता देता हूँ। आईपी स्पेस एड्रेस स्पेस प्रिंट वो मैंने 107 का आईपी मैंने लगा दिया 107 का। तो माइट भी वो साथ में मुझे पहले ही, क्योंकि ये इसलिए मैंने चेंज किया था, मुझे ये भी डाउट हो रहा था क्योंकि वहाँ पे डीएससीपी चल रहा है मेरे पास पीटीसीएल के अंदर। तो अगर मैंने यहाँ पर कोई ऐसा आईपी यूज़ कर लिया तो वो फिर कन्फ्लिक्ट आ जाता है। एनीवेज मैं अपनी इस लैब के अंदर मैं यहाँ पर आईपी 107 कर देता हूँ, सिर्फ आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। राइट, मैं इसको सेव भी कर देता हूँ कि नेक्स्ट मुझे याद रहे ये चीज़। एनीवेज, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने उसको अभी मैं वही बता रहा था कि मेरा अभी राउटर इटसेल्फ इंटरनेट पे नहीं जा पा रहा। तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले मुझे इंटरनेट पे लेके जाने के लिए मुझे इसकी राउटिंग टेबल के अंदर एक चीज़ डालनी पड़ेगी, वो है डिफ़ॉल्ट राउट। तो वो डिफ़ॉल्ट राउट कैसे आएगा कि वही 0.0.0/0 के साथ, और कौन से वाले आईपी नेक्स्ट हॉप आईपी क्या है 1.1, ये पीटीसीएल का आईपी है, पीटीसीएल राउटर का। ये मेरा वाईफाई कार्ड का आईपी नहीं है, ये याद रखिएगा। ये यहाँ पे वाईफाई कार्ड से आगे फर्दर जो पीटीसीएल का राउटर है जहाँ पे इंटरनेट एक्चुअल आ रहा है, ये डीएसएल, ये उसका आईपी है। तो मुझे नेक्स्ट हॉप आईपी बताना है। तो ये मैं अप्लाई एंड ओके कर दूंगा। अब मैं अगर पिंग करूँ तो अब मेरा पिंग जाना चाहिए, और पिंग किसको मुझे करना है? मुझे गूगल को करना है। सपोज 8.8 या राइट, ये देख सकते हैं आपके कि मैं गूगल को पिंग कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट रूट ऐड कर दिया। और अगर विंडोज़ 8 के अंदर जाऊँ तो अभी मैं विंडोज़ 8 के अंदर आप मुझे देखेंगे कि मैं जिस पे मैं विन बॉक्स मैंने ओपन किया है, मैं वहाँ से अगर कोई गूगल खोलना चाहूँ तो मैं नहीं खोल पाऊँगा। क्यों नहीं खोल पाऊँगा? क्योंकि वहाँ पे अभी नेट एनेबल नहीं है, जिसको हम आईपी मास्करेड कह रहे हैं। तो मैं अब क्या करूँगा? मैं यहाँ पे जाऊँगा, आईपी स्पेस मैं कभी कभी मैं अक्सर कमांड लाइन पे चले जाता हूँ। मुझे इस माइक्रोटिक के अंदर मुझे ज़्यादा मज़ा आता है कमांड लाइन में साथ काम करने का। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं साथ साथ कमांड लाइन को भी जो है ना याद करता रहूँ। एनीवेज, आईपी स्पेस फायरवॉल में आईपी फायरवॉल स्पेस नहीं, सॉरी, आईपी फायरवॉल के अंदर हम आएंगे, नेट के अंदर आएंगे, और नेट के अंदर सोर्स नेट मुझे सेलेक्ट करना है, चेंज जो है। और मुझे कुछ नहीं बताना सोर्स कौन सा हो, डेस्टिनेशन कौन सा हो, प्रोटोकॉल कौन सा हो, मुझे ये चीज़ें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ डायरेक्टली आउट इंटरफेस बताऊंगा जहाँ पे मेरा इंटरनेट जा रहा है। अब मुझे पता है कि माइक्रोटिक के इथरनेट 2 से मुझे इंटरनेट चाहिए, और यहाँ पे इस तरफ से इस तरफ इंटरनेट है, इंटरनेट की तरफ है। तो मैं ये इस माइक्रोटिक का ये आउटर इंटरफेस बताऊँगा। तो मैं यहाँ पे आउटर इंटरफेस बता के एक्शन मास्करेड कर दूंगा, सिंपल, दैट्स इट। और मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, और अप्लाई करने के बाद मैं अपनी वीएम मशीन जो कि मैं चूँकि वर्चुअल बॉक्स भी मैंने वहाँ से ओपन किया, तो मैं यहाँ से उसको ओपन करूँगा, और आप देखेंगे कि मैं अभी यहाँ पे एक्सेस कर सकूँगा। एक्सेस कर देखें, ये जो आपको सजेशंस आ रही होती है ना, ये गूगल की तरफ से आ रही है, इसका मतलब इंटरनेट चल गया। तो आप अभी देखेंगे ये इंटरनेट चल रहा है, ठीक है जी। और सिंपल दैट, मेरा ये जो आपको बताने का मकसद था, इस लैब को शेयर करने का मकसद था कि आप लोग इंटरनेट कैसे शेयर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपनी क्लाइंट डिवाइसेस पे, चाहे वो वीएम हो, रियल डिवाइसेस हो, रियल हार्डवेयर हो। आपको क्या चीज़ है? आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड है, डिफ़ॉल्ट रूट रिक्वायर्ड होता है, और थर्ड आपने इसके अंदर नेट इनेबल करना होता है, और मास्करेड कहते हैं हम लोग उसको। तो जो लोग यूनिक्स से ऑलरेडी फेमिलियर हैं तो उनको मास्करेड का मतलब पता ही होगा, वो उसका मतलब वो ये नेट ही होता है। तो एनीवेज,
हम लोग इसके अंदर फर्दर मैं फ्यूचर्स में कोशिश करूँगा कि हॉटस्पॉट और दूसरी लैब्स लेकर आऊँ, और मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइड किया जा सके जो जो नॉलेज मेरे पास मौजूद है। और मैं इंशाल्लाह आपको हॉट लैब्स आपके लिए पेश करता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मुझे कमेंट करते रहें। कुछ गलतियाँ हो, कुछ भी हो, किसी किस्म की भी गलती हो उसके में करने में मुझे भी मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह।